जादुई पुराना ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस शैतान गोरिल्ला। जंगल में दो चोर सतीश नाम के पुलिस को घेर लेते हैं। अरे ओ पुलिस, तुझे बड़ा शौक है गुनहगारों को पकड़ने का। जब से तू शहर आया है तब से तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। हाँ नहीं तो क्या, हमने तुम्हें झूठा कॉल किया और यहाँ प्लान के हिसाब से बुला लिया। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। मुझ जैसे शेर का सामना तुम मामूली चोर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैं फंस गया? नहीं, अब तुम जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। सतीश चोरों के ऊपर बंदूक तान लेता है, पर तभी पीछे से उसके सर पर जोरों का वार होता है। सतीश के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। पीछे सतीश का साथी पुलिस मनोज था। अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इसे जान से मार दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। दोनों चोर सतीश को जान से मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दरअसल वो पुलिस भी उन चोरों के साथ मिला हुआ था। मनोज खुद को जख्मी करता है। अब मैं ऐसे ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और झूठ बताऊंगा कि चोरों की हाथापाई में सतीश सर मर गए। अच्छा हुआ मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, अब मैं आराम से रिश्वत ले पाऊंगा। मनोज ऐसे ही झूठा बयान पुलिस स्टेशन में देता है। सतीश की मौत बेमौत हो गई थी। उसने अपने आंखों से सब देखा था। तब उसकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर जंगल में जाती है और एक गोरिल्ला में समा जाती है। इधर चोर सतीश के घर को आग लगा देते हैं, जहां उसकी बीवी और बेटा जलकर मर जाते हैं। बड़ा आया था हमें रोकने वाला, अब तो उसके खानदान का भी नामो निशान मिट गया। दोनों चोर बड़े ही क्रूर थे। वो वहां से भाग जाते हैं। जंगल से गोरिल्ला अपने घर आता है, पर जलते हुए घर को देखकर वो चिल्लाने लगता है। मैं सबको जान से मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोरिल्ला अब शैतान बन चुका था। वो शहर में तबाही मचाने लगता है। वो अपना सारा गुस्सा लोगों पर निकालने लगता है। लोग भागने लगते हैं। अरे ये गोरिल्ला तो बड़े ही गुस्से वाला है। अरे इसे पकड़ने के लिए फॉरेस्ट वालों को बुलाना होगा। वहाँ जल्दी से फॉरेस्ट और पुलिस वाले आते हैं। वो गोरिल्ला को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में फॉरेस्ट ऑफिसर उस पर गोलियां बरसाते हैं। तब गोरिल्ला जंगल भाग जाता है। मैं वापस आऊंगा, उन चोरों के साथ उस मनोज को भी जान से मार दूंगा। इस शहर में जितने भी गुनहगार हैं, उन सबको जान से मार दूंगा मैं। गोरिल्ला बदले की आग में शैतान बन गया था। दूसरे दिन गोरिल्ला वापस शहर आता है। वो शहर के गुनहगारों को पकड़कर जान से मारने लगता है, पर वो दो चोर गोरिल्ला से अभी भी बचकर थे। आज फिर से वो दोनों मेरे हाथ से बच गए। कोई बात नहीं, उनका मरना तो तय है। शैतान गोरिल्ला की बात पूरे शहर में फैल गई थी। उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर पूरी तैयारी में थे। हर जगह पर पुलिस और मिलिट्री तैनात की जाती है। शहर के कमिश्नर पुलिस स्टेशन आकर, ये गोरिल्ला आखिर साबित क्या करना चाहता है? क्यों शहर आकर वो गुनहगारों को मार रहा है? उसे आखिर इन सबको पकड़ने की क्या जरूरत? मनोज, तुम इस सब का पता लगाओ। सर, जब हम गुनहगारों को सजा देने के लिए है, तो ये काम वो गोरिल्ला क्यों कर रहा है? सर, आप सारी बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस गोरिल्ला का बंदोबस्त कर लूंगा। मनोज शहर में तैयारी देख रहा था कि तभी वहां गोरिल्ला उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाता है। मनोज के सामने ही गोरिल्ला उन दोनों को जान से मार देता है और मनोज के सामने फेंक देता है। तब मनोज मन में सोचता है, ये गोरिल्ला है कौन? इन दोनों को मेरे ही सामने क्यों फेंका? कहीं इसका अगला निशाना मैं तो नहीं? मनोज ऐसे मन में सोच ही रहा था कि तभी शैतान गोरिल्ला मनोज का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। मनोज उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। मनोज उसकी आंखों में देखता है तो उसे बहुत डर लगता है। उसी वक्त मिलिट्री वाले शैतान गोरिल्ला पर एक साथ गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। गोरिल्ला मनोज को छोड़कर भाग जाता है।
अरे ये गोरिल्ला मुझे ऐसे घूरते क्यों जा रहा है? नहीं, अब ये गोलियों से या किसी बम से नहीं मरेगा। मुझे कुछ अलग करना होगा। मनोज अपने दोस्त प्रतीक को कॉल करके शैतान गोरिल्ला की बात बताता है। तब वो कहता है, अरे मनोज, तुमने उस गोरिल्ला का क्या कुछ बिगाड़ा था क्या? वैसे ये गोरिल्ला तुम पुलिस का ही तो काम कर रहा है, गुनहगारों को मारकर। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो तू करेगा या नहीं? मुझे एक ट्रैक्टर रोबोट बनाकर दे बस। हाँ हाँ देता हूँ, मुझ पर इतना गुस्सा मत कर, दोस्त के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। प्रतीक के पास एक पुराना ट्रैक्टर था जिसका वो रिस्टोरेशन करता है और एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। प्रतीक उस ट्रैक्टर रोबोट को मनोज के हवाले करता है। मनोज उस रोबोट को लेकर जंगल आता है जहाँ शैतान गोरिल्ला और ट्रैक्टर रोबोट का आमना सामना होता है। भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में रोबोट और गोरिल्ला दोनों कमजोर होते जा रहे थे। तब मनोज रोबोट पर चिल्लाने लगता है, अरे रोबोट, ऐसे हार मत मानो। गोरिल्ला का काम खत्म करके ही दम लो, नहीं तो मैं तुझे ही स्क्रैप में डाल दूंगा। मनोज चिल्ला चिल्ला के रोबोट के खिलाफ ही बोलने लगता है कि तभी आसमान में एक बिजली चमकती है जो रोबोट पर गिरती है, जिस वजह से रोबोट एकदम से रुक जाता है। लड़ाई रुक जाती है। रोबोट किसी भी रिमोट से काम नहीं कर पा रहा था। तब गोरिल्ला मनोज से कहता है, मनोज, तुमने मुझे जान से मारा, कोई बात नहीं, पर तेरी वजह से मेरा परिवार आग में जलकर मर गया। मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो तू सतीश की आत्मा है। रोबोट, मारो इसे। अरे ऐसे पुतले के जैसे क्यों खड़े हो? मनोज रोबोट को पुकारता रहता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब शैतान गोरिल्ला मनोज पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। सतीश की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा गोरिल्ला से मुक्त हो जाती है। गोरिल्ला वापस जंगल चला जाता है तो ट्रैक्टर रोबोट का जादू खत्म हो जाता है। वो साधारण बन जाता है और वापस प्रतीक के पास चला जाता है। बैम्बू मोमोज वाला बना जेसीबी रोबोट। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों के परिवार हमेशा साथ में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बहन का पति बड़ा ही लालची इंसान था। हमेशा अपनी बीवी से कहकर भाई से कुछ ना कुछ वो मांगते ही रहता था। भाई की पत्नी उसके इस व्यवहार से हमेशा दुखी रहती थी, लेकिन बड़ा भाई नेक दिल था। अपनी बहन की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। सुनो जी, आपके जीजाजी की बार बार मांगने की आदत कहीं आपको ले ना डूबे। वक्त रहते ही उन्हें ना बोलना सीख लीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। अरे भगवान, अगर वो खुद आते तो मैं शायद मना कर देता, पर वो हमेशा मेरी बहन को आगे कर देते हैं और मैं अपने बहन को ना नहीं कह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बेचारी भाभी अपने पति के इस व्यवहार से दुखी हो जाती है, पर इस मामले में उसकी एक ना चलती। जीजाजी कितना गलत इंसान है ये वो भली भांति जानती थी, पर उसका भला पति इस बात को नजरअंदाज कर देता। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बैम्बू मोमोज बनाकर बेचने का छोटा सा कारोबार शुरू किया था। वो बड़ी मेहनत के बाद अब जाकर काफी बड़ा हो चुका था। दोनों पति पत्नी खूब पैसा कमाने लगे थे और बस अब उन पैसों पर उनके जीजाजी की नजर पड़ चुकी थी। पहले पहले तो वो बस पैसे या चीज मांगने के लिए अपने बीवी को उनके पास भेज देता, लेकिन अब जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ने लगा उसकी नजर उनके कारोबार पर पड़ गई। दोनों पति पत्नी पैसों में खेल रहे हैं और मैं यहाँ बस उनको ऐश करता हुआ देख रहा हूँ। बस अब बहुत हुआ। अब इस बार अपनी बीवी को इस तरह से वहां भेजूंगा कि वो पूरा कारोबार मेरे नाम करवा कर ही वापस आएगी। इसके बाद मुझे उनके पास कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सुनती हो, यहाँ आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अभी कह देती हूँ, इस बार मैं भैया से कुछ भी नहीं मांगूंगी। बार बार मांगने से मुझे ही शर्म आती है, पर आपको उससे क्या? इतना हट्टा खट्टा शरीर दिया है भगवान ने, खुद पैसे क्यों नहीं कमाते? हमेशा मेरे भाई के सामने हाथ फैलाने से मेरी और आपकी दोनों की इज्जत कम हो जाती है।
अरे मेरी गृहलक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो। बस आखिरी बार अपने भाई से कुछ मांग लो। इसके बाद मैं वादा करता हूँ कि कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तुम्हारी कसम। ऐसा क्या मांग रहे हो तुम? जरा खुल कर तो बताओ। मुझे तो अब तुमसे डर लगने लगा है। लालची जीजा बड़े ही प्यार से अपनी बीवी को उसके भाई से कारोबार मांगने की जिद करता है, लेकिन उसकी बीवी उसके इस जिद को पूरा करने से साफ मना कर देती है। बड़ी कोशिशों के बाद भी वो अपने पति की इस बात को नहीं मानती, जिस वजह से जीजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो दूसरे तरीके से कारोबार हथियाने के बारे में सोचने लगता है। अरे कारोबार तो मैं तुम्हारा हत्या कर ही रहूंगा। अगर बहन का प्यार काम नहीं आ रहा है तो मेरे भाड़े के गुंडों का वार जरूर काम आएगा। कुछ ही दिनों में वो नालायक जीजा अपने बीवी को कुछ दिनों के लिए घूमने भेजता है, तो दूसरी ओर अपने साले के यहाँ कुछ भाड़े के गुंडों को भेजकर उन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती उनसे उनका कारोबार, घर बार सब छीन लेता है। बीवी और बच्चों की जान की खातिर बेचारा भाई अपने मेहनत की कमाई अपने जीजा के नाम कर देता है, लेकिन इससे भी उन गुंडों का मन नहीं भरता। वो उस भाई को पूरी तरह से पीट कर बेहोशी के हालत में एक बंद पड़ी हुई मिल के पास फेंक जाते हैं। रात भर बेचारा वही वो बेहोश पड़ा रहता है। दूसरे दिन जब उसे होश आता है, मेरा सर, मैं यहाँ कैसे आया? मेरा परिवार कहाँ है? ये कौन सी जगह है? वो किसी तरह उठकर यहाँ वहां देखता है तो उसे वहां बंद मिल नजर आती है। वो मदद की उम्मीद से अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखते ही उसकी आंखें दंग हो जाती है। ये क्या है? यहाँ तो अजीबोगरीब चीजें हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ किसी ने सैकड़ों रोबोट बनाकर ऐसे ही छोड़ दिए हो। पड़े पड़े जैसे सब खराब हो रहे हैं। लगता है ये कोई रोबोट बनाने वाली मिल है। एक भी रोबोट सही सलामत नहीं लग रहा। मिल के अंदर का नजारा देखते ही वो अपना दुख दर्द भूल जाता है। चिकित्सावश यहाँ वहां वो नजर घुमाने लगता है और हर चीज को टटोल कर देखता है कि तभी अचानक किसी चीज पर लड़खड़ाकर वो नीचे गिरता है और उसका हाथ एक बक्से पर पड़ता है। ये क्या? ये बक्सा कुछ खास लग रहा है। इसे खोल कर देखता हूँ, शायद कुछ काम की चीज हाथ लगे। बड़ी मुश्किल से वो उस बक्से को खोलता है। बक्से के अंदर की चीज को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक जेसीबी रोबोट सूट था जिसे पहनकर कोई भी आदमी रोबोट बन सकता था। शायद किसी ने गलती से उस अच्छे खासे रोबोट को कबाड़ समझकर वहीं पर छोड़ दिया था। इस अनोखे तोहफे को पाकर वो बहुत खुश हो गया। वो समझ नहीं पाता कि यह अभी भी काम कर रहा है या बाकी रोबोट की तरह भी यह बस एक कबाड़ है, लेकिन वो बिना खुद को रोके तुरंत उस बक्से में रखी एक किताब को उठाता है जिसमें उसे रोबोट को एक्टिवेट करने के बारे में और उससे संबंधित सारी जानकारी दी गई थी। वो एक रोबोट मैनुअल था जिसकी मदद से भाई उस रोबोट के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेता है और तुरंत खुद को जेसीबी रोबोट में बदल लेता है। ऐसा करते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच कहा किसी ने, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान हमारे लिए 10 दरवाजे खोल देता है। मुझे अब मेरा कारोबार वापस पाने से कोई नहीं रोक सकता। उस लालची इंसान को अब मेरा जेसीबी रोबोट सबक सिखाएगा। पहले मुझे अपने बीवी बच्चों को ढूंढना होगा, ना जाने वो किस हालत में होंगे। तब तक इस रोबोट को यहीं पर छुपा कर रखता हूँ ताकि किसी और की नजर इस पर ना पड़े। रोबोट को एकदम सुरक्षित तरह से रखकर वो अपने परिवार को ढूंढने निकल पड़ता है और वो उसके अंदाजे से अपने बीवी के मायके पहुंच जाता है और उन्हें वहां पाकर वो बहुत खुश होता है। उसका परिवार भी उसे सही सलामत देखकर खुशी से फूले नहीं समाता। आप ठीक तो हो ना जी? क्या हालत हो गई है आपकी? मैंने आपसे कहा था वो इंसान अच्छा नहीं है, पर आपने मेरी एक न सुनी। माफ करना, मेरी अच्छाई की वजह से आज तुम सब रास्ते पर आ गए। घर कारोबार तो हम फिर से कमा लेंगे। आप सही सलामत हो, बच्चे सही सलामत है, बस यही मेरे लिए काफी है। अब हम पहले से मेहनत करेंगे और सब शुरू से शुरुआत करेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे ही किसी नीच इंसान के हाथ में नहीं जाने दे सकता। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। उसकी बीवी उसे समझाती है कि वो बड़ा ही खतरनाक इंसान है
दुश्मनी मोड़ लेना मतलब सबके जान पर बन सकती है। इसलिए जो गया उसके बारे में ना सोचकर आगे के बारे में सोचना ही सबके भले का रहेगा। कि तभी भाई अपनी बीवी को अकेले में ले जाकर रोबोट के बारे में सारी बातें बता देता है और उसे तसल्ली देता है कि अब उस नालायक जीजा को सबक सिखाकर ही वो दम लेगा। ये सुनकर भाभी के मन में भी एक आशा की किरण जाग उठती है और वो खुशी खुशी अपने पति को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है। कुछ दिन तक अपने ससुराल में आराम करने के बाद वो भाई अपने लालची जीजा को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले अपने जीजा के बारे में पूरी खबर निकालकर अपने बहन को भी विश्वास में ले लेता है। उसकी बहन अपने पति की हरकतों को सुनकर बेहद शर्मिंदा हो उठती है और अपने भाई का साथ देने का वादा करती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है भाई कि मेरे पति ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। न जाने हमारे जिंदगी से ये दुख कब खत्म होंगे। जल्द ही ये सारे दुख खत्म होंगे बहन, बस तुम थोड़ा इंतजार कर लो। अपने बहन से बात करके वो तुरंत उस मिल की ओर निकल पड़ता है। जहां जाते ही वो सबसे पहले उस जेसीबी रोबोट को ढूंढता है। वो पूरी तैयारी के साथ खुद को जेसीबी रोबोट में बदल लेता है और सबसे पहले एक एक करके उस जीजा जी के भाड़े के गुंडों को पीट पीट कर वहां से भगा देता है ताकि वो उसके और उसके जीजा जी के बीच में ना आ सके। सबकी खबर लेने के बाद आखिरकार वो अपनी जीजा के सामने जा पहुंचता है और उसे धमकाता है। तुम जैसा लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने अपने साले तक को नहीं छोड़ा। अगर अपनी जान की चिंता है तो अपने साले को उसका घर कारोबार वापस कर दो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वापस कर दो? वो भी एक टीन के डिब्बे के धमकाने पर? अरे बिल्कुल नहीं, बड़ी ही मेहनत से मैंने इसे हासिल किया है। अगर वो भी मेरे सामने आया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी बहन मेरी बीवी है, वो 2 आंसू बहाएगी तो उसका भाई पिघल जाएगा। ये सब तो बाद में, पहले तो तुमसे मेरे आदमी ही निपट लेंगे। तुम्हारे आदमियों को तो कब का मैंने निपटा लिया है, अब वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएंगे। और रही बात तुम्हारे बीवी की, तो वो भी अपनी भाई के साथ चली गई। अब तुम और मैं, हम दोनों ही बचे हैं। अभी भी आखिरी मौका दे रहा हूँ, सारा घर कारोबार अपने साले को वापस कर दो। इतना धमकाने के बाद भी जीजा अपनी बात पर अड़ा रहता है। तब जाकर जेसीबी रोबोट उस पर हमला कर देता है। अब एक ताकतवर रोबोट के सामने किसी आम आदमी का क्या चलने वाला है। काफी बुरी तरह से पीटने के बाद आखिरकार जीजा हार मान लेता है। अपने जान के सामने वो घर कारोबार लौटाने को तैयार हो जाता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ वापस लौटाने को तैयार हूँ, बस मुझे मारना मत। मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है। वैसे तुम हो कौन और मेरे साले को इतना शक्तिशाली रोबोट कहाँ से मिला? जीजा के लाख सवाल पूछने के बाद भी जेसीबी रोबोट अपनी सच्चाई उसे नहीं बताता और अपने घर और कारोबार के कागज लेकर उसे उसी के हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ समय में वो अपने परिवार और अपनी बहन को लेकर वापस अपने घर लौट जाता है और उसी घर में जेसीबी रोबोट को सुरक्षित छुपा कर रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके।